गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की क्लासेस के बारे में बात करेंगे। तो ब्रायोफाइटा को आपकी तीन क्लासेस में बांट दिया गया है। कौन कौन सी है? पहला है हेपेटिकोप्सिडा, जिसको लीवर वॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम है एंथ्रोसेरोटोप्सिडा, जिसे हॉर्न वॉर्ड के नाम से जानते हैं। और तीसरा है ब्रायोप्सिडा, जिसे मॉसिस के नाम से भी जानते हैं। इस तरह तीन क्लासेस में बांटा गया है। आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ दो ही क्लासेस दी हुई हैं, लीवर वॉर्ड और आपका मॉसिस। हॉर्न वॉर्ड को नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हॉर्न वॉर्ड नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। तो सबसे पहली क्लास की बात करते हैं हम। सबसे पहली क्लास का नाम है हेपेटिकोप्सिडा, HEPAT, हेपेटिकोप्सिडा। सबसे पहली क्लासेस का नाम है हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिक का मतलब बताइए, शुरू के अक्षर देखते हैं। हेपेटिक, हेपेटिक वर्ड का मतलब आपको पता होगा, हमारे शरीर का एक ऑर्गन को हेपेटिक कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लीवर। इसलिए हेपेटिक वर्ड का मतलब होता है लीवर, लीवर, इसलिए वो लीवर वॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। हेपेटिकोप्सिडा बोलो या लीवर वॉर्ड बोलो, दोनों सेम टू सेम है। हेपेटिकोप्सिडा या लीवर वॉर्ड, ये पहला ग्रुप का नाम है। इसका नाम लीवर वॉर्ड क्यों रखा गया? क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि आपके ये जो ब्रायोफाइटा प्लांट्स हैं वो लीवर शेप के होते हैं। मार्केंसिया का नाम सुना है आपने? मार्केंसिया एक ब्रायोफाइट प्लांट है, इस ग्रुप से बिलोंग करता है और लीवर के आकार का होता है। जिस तरह लीवर का शेप होता है आपने देखा होगा। तो ये हेपेटिकोप्सिडा लीवर शेप का होता है, इसलिए इसका नाम लीवर वॉर्ड या हेपेटिकोप्सिडा रखा। या फिर फ्लैट शेप के हो सकते हैं। तो क्या बोला गया? ऑल द मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा आर लीवर शेप और फ्लैट शेप। फिर बात करते हैं अगली बात, इसके प्लांट की बॉडी कैसी होती है? तो आपको मान लीजिए ब्रायोफाइटा के प्लांट की बॉडी कैसी होती है? थैलस जैसी होती है। बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती है, थैलस जैसी बॉडी होती है। थैलॉइड बॉडी होती है। याद रखिएगा, थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड में कैसी होती है? डॉर्सी वेंट्रल होती है, डॉर्सी वेंट्रल। इसकी बॉडी कैसी होती है? थैलस जैसी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है। किसकी? ब्रायोफाइटा प्लांट की, जिसमें हेपेटिकोप्सिडा की बात कर रहे हैं। इसकी बॉडी में दो चीजें आपको देखने मिलती हैं। थैलसलुमा बॉडी में कौन कौन सी दो चीजें देखने मिलती हैं? एक तो मिलता है राइजॉइड, देखने मिलता है राइजॉइड, ठीक है। राइजॉइड क्या होता है? तो राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या दिखते हैं? राइजॉइड के नाम से जानते। तो पहला हो गया राइजॉइड और दूसरा हो गया आपका, दूसरा स्ट्रक्चर दिखता है स्केल। स्केल क्या होता है? ये बाकी का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके स्केल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, आपके प्लांट की बॉडी में दो पार्ट दिखते हैं थैलस में। पहला है आपका राइजॉइड और दूसरा है आपका स्केल। स्केल और राइजॉइड दो चीजों से मिलकर इसका थैलस बना हुआ होता है। दो स्ट्रक्चर होते हैं इसके थैलस में। शुरू से बात करते हैं। हम आज की बात कर रहे हैं क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा की। सबसे पहली क्लास का नाम है हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा को लीवर वॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। और लीवर वॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ग्रुप के सारे जितने भी ब्रायोफाइट्स इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं वो लीवर शेप के होते हैं या फ्लैट शेप के होते हैं। इसलिए इसकी बॉडी थैलस जैसी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है, डॉर्सी वेंट्रल बॉडी होती है। और इसके थैलस में दो स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, एक राइजॉइड और एक स्केल। राइजॉइड किसी भी इसका देखेंगे तो राइजॉइड कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा और अनब्रांच्ड होगा। इसका राइजॉइड सिर्फ एक सेल से बना होता है, यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ एक सेल से बना होता है। और दूसरी बात, इसका राइजॉइड होता है अनब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, अनब्रांच्ड होता है, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड, ठीक है। ये दो बात याद रखिएगा, अनब्रांच्ड होगा राइजॉइड और यूनिसेलुलर होगा राइजॉइड में। दूसरी बात करते हैं स्केल का। स्केल कैसा होता है? स्केल मल्टी सेलुलर होता है। स्केल मल्टी सेलुलर होता है, याद रखिएगा। दो चीजें याद रखनी है, स्केल मल्टी सेलुलर होता है और राइजॉइड यूनिसेलुलर होता है। और राइजॉइड और स्केल मिल जाते हैं तो इसकी थैलस बन जाता है, इसका पूरी बॉडी बन जाती है। किसकी बात कर रहे हैं? हेपेटिकोप्सिडा की। देखने में लीवर शेप के होते हैं, इसलिए इनको लीवर वॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करें, इस ग्रुप में एक और मेंबर भी है जिसका नाम है प्रोरेला। और पोरेला की बात करें तो पोरेला की बॉडी लीफी बॉडी होती है। तो देखिएगा, लीफी ब्रायोफाइट का नाम पूछा जाए या लीफी लीवर वॉर्ड का नाम पूछा जाए तो आंसर होगा पोरेला। पोरेला की बॉडी लीफी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें।
फिर अगली लाइन कहते हैं कि इसके यूनिक कैरेक्टर आपको पढ़ाए थे ब्रायोफाइटा प्लांट का, जब लाइफ साइकिल कल पढ़ा रहे थे तो उसमें डिस्कस किए थे कि ब्रायोफाइटा प्लांट्स में स्पोरोफाइटिक स्टेज गैमेटोफाइटिक स्टेज पर डिपेंडेंट होती है। याद रखिएगा ये यूनिक कैरेक्टर है। क्या? स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होगी वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइटिक स्टेज गैमेटोफाइट स्टेज पर कंप्लीट डिपेंडेंट होगी, मतलब पैरासाइटिक कह सकते हो, पैरासाइट होगी। कंप्लीट डिपेंड को पैरासाइट भी कह सकते हो। तो एक दूसरे पर पैरासाइट होगी। कौन किस पर पैरासाइट होगी? स्पोरोफाइटिक स्टेज गैमेटोफाइटिक स्टेज पर डिपेंडेंट करेगी। क्या क्या चीज के लिए? तो स्पोरोफाइटिक स्टेज गैमेटोफाइटिक स्टेज से फूड लेगी, खाना लेती है, दूसरा वाटर लेती है, और तीसरा हैबिटेट लेती है, रहने की जगह लेती है। ये तीनों चीज लेने की वजह से एक दूसरे पर कंप्लीट डिपेंडेंट कहा गया है। क्या रखिएगा किस किस मामले में कंप्लीट डिपेंडेंट है? तो पहली चीज फूड, वाटर और हैबिटेट तीनों के लिए स्पोरोफाइटिक प्लांट गैमेटोफाइटिक प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए एक दूसरे पर पैरासाइट है। फिर बात करते हैं इसके स्पोरोफाइटिक स्टेज की। गैमेटोफाइटिक स्टेज में थैलस होता है, राइजॉइड और रूट स्केल दिखता है सिर्फ। और स्पोरोफाइटिक स्टेज की जब बात करेंगे, स्पोरोफाइटिक स्टेज को जब इसकी देखेंगे, इसमें तीन स्ट्रक्चर दिखेंगे। कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर दिखेंगे? पहला दिखेगा फूट, पैर, दूसरा दिखेगा फूट के अलावा इसमें कैप्सूल और सटा। तो फूट, सटा और कैप्सूल। कैप्सूल सबसे ऊपर में होगा, सटा बीच का पार्ट होगा और फूट नीचे वाला पार्ट होगा। लिखने के जस्ट उल्टा लिख दिया है। याद रखिए स्पोरोफाइटिक प्लांट में फूट, सटा और कैप्सूल दिखाई देगा। लीवर बोर्ड के स्पोरोफाइटिक प्लांट में फूट, सटा और कैप्सूल तीन स्ट्रक्चर दिखेंगे। स्पोरोफाइटिक स्टेज की पहचान है। और गैमेटोफाइटिक स्टेज में राइजॉइड और स्केल दिखेगा। इतनी बात अपने समझ गए हैं। अगली बात करते हैं लीवर बोर्ड के बारे में। इसमें इलेटर्स पाए जाते हैं, ELATERS, इलेटर्स। इलेटर्स का काम क्या है? ELATERS, इलेटर्स नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है किसमें? लीवर बोर्ड में। और इस इलेटर्स का क्या काम है? इलेटर्स का काम है स्पोर को बिखराना। किसमें पाया जाता है? स्पोरोफाइटिक स्टेज में इलेटर्स पाए जाते हैं और स्पोर्स को बिखराने का काम करते हैं। जैसे ही स्पोरोफाइटिक प्लांट में क्या होगा? स्पोरोफाइटिक प्लांट लिखा मतलब इसके अंदर स्पोर बनेंगे और ये स्पोर को बिखरना है। स्पोर को बिखराने काम कौन करेगा? स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इलेटर्स। इलेटर्स स्पोर्स को बिखराने काम करता है। कैसे करता है? तो इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? तो देखिएगा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखे। जैसे नमक को देखा है, बारिश के मौसम में नमक में पानी आ जाता है अपने आप। बारिश के मौसम में नमक रखो, अपने आप गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इलेटर्स कभी हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बारिश के मौसम में गीले हो जाते हैं और गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। इसकी वजह से हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से इलेटर्स फटते हैं और इलेटर्स के फटने की वजह से स्पोरोफाइटिक प्लांट के अंदर जो स्पोर भरे हुए हैं वो बिखर जाते हैं चारों तरफ और नए प्लांट को जन्म दे देते हैं। शुरू से एक बार पढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा की। पहली क्लास का नाम था हेपेटिकोप्सिडा, जिसे लीवर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसकी बॉडी जो होती है वो थैलस जैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल बॉडी होती है। डॉर्सल और वेंट्रल दो सरफेस होते हैं। थैलस बॉडी में राइजॉइड्स और स्केल नाम के दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। राइजॉइड्स हमेशा यूनिसेलुलर और अनब्रांच होंगे और स्केल हमेशा मल्टीसेलुलर होंगे। इसका स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज पर टोटली डिपेंडेंट होगा, कंप्लीट डिपेंडेंट होगा, पैरासाइटिक होगा। किस किस मामले में? फूड, वाटर और हैबिटेट के मामले में। इसके स्पोरोफाइटिक प्लांट में फूड, सेटा और कैप्सूल तीन स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। और स्पोरोफाइटिक प्लांट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखता है, इसका नाम है इलेटर्स, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो हेल्प करता है डिस्पर्सन ऑफ क्या? स्पोर। अब बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की। तो अगर आपसे पूछे स्पोरो, आपके एग्जांपल बताइए ब्रायोफाइट प्लांट्स के, हेपेटिकोप्सिडा प्लांट के एग्जांपल पूछे कोई आपसे, तो हेपेटिकोप्सिडा लीवर बोर्ड का एग्जांपल। तो एक कहानी याद करना। एक सेठ जी थे। सेठ जी का नाम था, क्या नाम था? सेठ जी का नाम था पोरेलाल। पोरेलाल नाम के एक सेठ जी थे। सेठ जी का नाम था पोरेलाल।
पोरेलाल नाम के सेठ जी थे और ये सेठ जी के लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब सेठ जी के लीवर में प्रॉब्लम आ गया तो सेठ जी को मार्केट जाना पड़ता था, तो मार्केट कैसे आते थे? रिक्शा में बैठ के आते थे। तो पोरेलाल रिक्शा में बैठकर मार्केट जाता है, रिक्शा में बैठकर मार्केट जाता है। समझ में आए? 3 वर्ड, पोरेलाल, रिक्शा और मार्केट। पोरेलाल रिक्शा में बैठकर मार्केट जाता, क्यों? उसके लीवर में प्रॉब्लम है। तो लीवर बोर्ड का एग्जाम्पल है पोरेलाल, रिक्शा और मार्केट। पोरेलाल बन गया पोरेला, पोरेला, रिक्शा बन गया रिक्सिया, RICCIA, रिक्सिया, और मार्केट बन गया मार्केंसिया। ये 3 एग्जाम्पल है, मार्केंसिया, रिक्सिया और पोरेला। ये 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, मार्केंसिया, रिक्सिया और पोरेला। पोरेलाल रिक्शा में बैठकर मार्केट जाता है क्योंकि उसके लीवर में प्रॉब्लम है। लीवर बोर्ड के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या क्या एग्जाम्पल है आपका? मार्केंसिया, रिक्सिया और पोरेला किसके एग्जाम्पल है? लीवर बोर्ड के एग्जाम्पल। हमने पहला ग्रुप पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं कि लीवर बोर्ड जो है ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो लीवर बोर्ड में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 तरीके हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, या तो फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब पता है? बॉडी का कोई पार्ट टूटकर अलग हो जाएगा और वो पार्ट से नया ऑर्गन पैदा हो जाएगा। इस घटना को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसमें एक स्पेशल तरह की सेल बनती है जिसको कहते हैं गैमा के नाम से जानते हैं, गैमा या गैमी के नाम से जानते हैं। तो गैमा नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है इसमें, और इस गैमा या गैमी नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है। और ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होता है ग्रीन कलर का दिखता है। देखने में किस कलर का होता है? गैमा, गैमा ग्रीन कलर का होता है देखने में, ठीक है। गैमा जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर है। मल्टी सेलुलर होगा कि यूनिसेलुलर? या देखिएगा मल्टी सेलुलर होता है, गैमा हमेशा मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर होगा, ग्रीन कलर का देखने में दिखेगा। और ये क्या है एक्चुअली में? आसेक्सुअल बड है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक बड है, आसेक्सुअल बड भी कह सकते हो। गैमा को आसेक्सुअल बड के नाम से भी जानते हैं। तो गैमा नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा और गैमा टूटकर अलग हो जाएगा, और इस गैमा के टूटकर अलग होने से एक नया प्लांट जन्म ले लेगा। इस तरह मार्केंसिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्स ऑर्गन होंगे। हमने आपको लाइफ साइकिल पढ़ा चुके हैं, एंथ्रीडिया वगैरह जो पढ़ाए थे आपको। तो आपका एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया जो आपको पढ़ाए थे, वही वाला सेक्स ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पढ़ा चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पहले पढ़ा चुके हैं, लाइफ साइकिल कह के पढ़ाए थे जो। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के 2 तरीके हैं, फ्रेगमेंटेशन या गैमा का फॉर्मेशन करना। गैमा ग्रीन कलर का मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पैदा हुई बड है। इस तरह आपके ग्रीन एल्गी यहाँ आपका ये लीवर बोर्ड आपका खत्म हो गया, और लीवर बोर्ड आपका यहाँ पे खत्म हो गया। तो दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो गया जिसका नाम है एंथोसेरोप्सिडा, ANTHERO, एंथोसेरोप्सिडा। एक मिनट, ANTHO, एंथोसेरोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा, CERO, एंथोसेरोप्सिडा। तो बात करते हैं एंथोसेरोप्सिडा को। एंथोसेरोप्सिडा को आपके हॉर्न बर्ड के नाम से भी जानते हैं, हॉर्न बर्ड के नाम से भी जानते हैं। हॉर्न बर्ड बोलो या एंथोसेरोप्सिडा के नाम से जानो, दोनों सेम टू सेम है। एंथोसेरोप्सिडा की बात करें या हॉर्न बर्ड की बात करें, तो इसका नाम हॉर्न बर्ड क्यों पड़ा? क्योंकि हॉर्न बर्ड के बेसल पार्ट में, इसके बेसल पार्ट में, इसके जो बेसल पार्ट था, बेसल पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से, मेरिस्टेमेटिक सेल होने की वजह से इसके बेसल पार्ट में मेरिस्टेमेटिक सेल है, और मेरिस्टेमेटिक सेल जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करती हैं और जल्दी जल्दी बढ़ती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक पार्ट में जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा, और इसकी वजह से ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि किसी जानवर की सींग ग्रो करती है, हॉर्न मतलब होता है सींग, किसी गाय भैंस की सींग देखी हो, तो वैसे ही जैसे सींग बढ़ती है जल्दी जल्दी, उसी तरह एनिमल के हॉर्न की तरह ये ग्रोथ करते हैं। किस वजह से? क्योंकि इनके बेसल पार्ट में मेरिस्टेम पाए जाते हैं, इसीलिए
जानवरों की सींग की तरह बढ़ते हैं, इसलिए इसको हॉर्न वॉर्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। ये एंथ्रोलोसेरोसिडा जो है बहुत मामले में आपके सेम टू सेम है लीवर बॉर्ड से, जैसे कि इसकी बॉडी जो होती है वो भी थैलॉइड ही होती है, थैलस जैसी बॉडी होती है, और इसके थैलस में आपके राइजॉइड्स पाए जाते हैं लेकिन स्केल नहीं पाए जाते। पहला डिफरेंस, राइजॉइड तो होंगे, सेम टू सेम होंगे राइजॉइड, लेकिन स्केल नहीं पाए जाते। वहां पर राइजॉइड और स्केल दो चीज पड़े थे, यहां पर राइजॉइड से पाया जाएगा, स्केल अब्सेंट होगा, स्केल अब्सेंट होगा, स्केल अब्सेंट होगा, स्केल नहीं पाया जाता। ठीक है, सिर्फ क्या पाया जाएगा, राइजॉइड पाया जाएगा। राइजॉइड कैसा होगा, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होगा। ठीक है, दूसरी बात, स्पोरोफाइटिक प्लांट जो थे वहां पर कंप्लीट डिपेंडेंट थे। स्पोरोफाइटिक प्लांट जो थे वो गैमेटोफाइट प्लांट पर कंप्लीट डिपेंडेंट थे, कंप्लीट पैरासाइट थे, लेकिन यहां पर क्या होगा, सेमी पैरासाइट होगा। ये सेमी पैरासाइट होगा। पहला डिफरेंस कि स्केल नहीं पाया जाएगा, दूसरा डिफरेंस कि ये सेमी पैरासाइट होगा, आधा पैरासाइट होगा आधा नहीं होगा। मतलब वो हर मामले में डिपेंडेंट था, ये कुछ मामले में डिपेंडेंट है। कुछ मामला क्या है, फूड के लिए ये इंडिपेंडेंट हो गया, फूड अपना खुद बना लेता है, फोटोसिंथेसिस करने लगा है स्पोरोफाइटिक प्लांट, और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करने की वजह से ये अपना खाना खुद बना लेता है, इसलिए फूड नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए इसको, गैमेटोफाइटिक प्लांट से वाटर चाहिए और हैबिटेट चाहिए। तो वाटर और हैबिटेट के लिए डिपेंडेंट है, हैबिटेट के लिए डिपेंडेंट है, वाटर और हैबिटेट के लिए, और फूड के लिए इंडिपेंडेंट हो गया। इसलिए आधा डिपेंडेंट आधा इंडिपेंडेंट को कह दिया गया सेमी पैरासाइट। याद रखिए यहां पर सेमी पैरासाइट हो गया, फूड खुद बना लेता है फोटोसिंथेसिस करके। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। तीसरा डिफरेंस, इसके स्पोरोफाइटिक प्लांट में कौन कौन सी स्टेज थी, वहां पर था फूड, कैप्सूल और सेटा, लेकिन यहां पर सिर्फ फूड और कैप्सूल होता है, सेटा नहीं पाया जाता। फूड होगा और कैप्सूल होगा, दो ही स्ट्रक्चर होंगे, सेटा नहीं पाया जाएगा। तो आपने क्या क्या डिफरेंस पढ़ा, पहला डिफरेंस स्केल नहीं पाया जाएगा, दूसरा डिफरेंस सेटा नहीं पाया जाएगा, तीसरा डिफरेंस कंप्लीट डिपेंडेंट ना होकर सेमी डिपेंडेंट होगा, फोटोसिंथेसिस खुद करेगा और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से फूड के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वाटर और हैबिटेट के लिए डिपेंडेंट होगा। एग्जांपल है एंथोसेरस, एंथोसेरस इसका एग्जांपल है, और यहां पर आपका एंथोसेरोसिडा खत्म हुआ। तीसरा ग्रुप की बात करेंगे आप, मॉसेस। मॉसेस बहुत बड़ा ग्रुप है और मॉसेस ग्रुप को ब्रायोप्सिडा नाम से भी जानते हैं। तो तीसरे ग्रुप की बात करते हैं जिसका नाम है मॉसेस या ब्रायोप्सिडा। मॉसेस बोलो या इनको ब्रायोप्सिडा के नाम से भी जानते हैं, ब्रायोप्सिडा। इस ग्रुप की जब हम बात करेंगे, ब्रायोप्सिडा या मॉसेस की बात करेंगे, तो इस ग्रुप के जो भी मेंबर हैं उनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तीनों के जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये बाकी और से ज्यादा डेवलप्ड है, मोर एडवांस है। मॉसेस की बात करेंगे कि मल्टी सेलुलर दिखते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और ऑब्लिक्यूट पैरासाइट सेप्टेट होते हैं। इसकी सबसे खास बात है कि इसके गैमेटोफाइटिक स्टेज में, सबसे लाइन याद रखने वाली लाइन है, गैमेटोफाइटिक स्टेज में जो गैमेटोफाइटिक प्लांट होते हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज में इसमें लीफ पाई जाती है। ये इसका यूनिक कैरेक्टर है, लीफ प्रेजेंट। किसी भी गैमेटोफाइट प्लांट में लीफ नहीं होती, लेकिन ये इकलौता गैमेटोफाइट प्लांट है मॉसेस जिसमें गैमेटोफाइट प्लांट में लीफ पाई जाती है। ये सबसे यूनिक कैरेक्टर है पूरे प्लांट किंगडम का। पूरे प्लांट किंगडम में किसी भी पेड़ के गैमेटोफाइटिक स्टेज में लीफ नहीं है, लेकिन ये एक लौता मॉसेस एग्जांपल है जिसके गैमेटोफाइटिक स्टेज में लीफ पाई जाती है। और लीफ पाई जाती है। ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे, पहला तरीका है सेगमेंटेशन करना। दूसरा तरीका है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते समय, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते समय स्पोर जो बनते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट नहीं करते। स्पोर से पहले प्रोटोनेमा का फॉर्मेशन होता है, प्रोटोनेमा का फॉर्मेशन होता है, प्रोटोनेमा से बड बनती हैं और बड से जाकर न्यू प्लांट बनता है। आपको पहले पढ़ा चुके हैं जब लाइफ साइकिल पढ़ा रहे थे। तो मॉसेस जो होते हैं, मॉसेस में स्पोर से डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं होता,
इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। ये इसका यूनिक करेक्टर ये भी है कि मॉसेस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। पहले प्रोटोनेमा का फॉर्मेशन होगा, फिर जाकर नया प्लांट बनेगा। प्रोटोनेमा क्या है? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और इस तरह प्रोटोनेमा के थ्रू बनते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट कहते हैं और इनडायरेक्ट सर्वाइवल करने के लिए ज्यादा अच्छा एडॉप्टेशन है। इसका स्पोरोफाइटिक प्लांट भी डेवलप होगा, उसमें वही 3 स्ट्रक्चर होंगे। कौन कौन से? फूड, सेटा और कैप्सूल तीनों पाए जाएंगे। ये सेमी पैरासाइटिक होगा, ये भी सेमी पैरासाइटिक होगा। फूड अपना खुद बना लेगा, सिर्फ वाटर और हैबिटेट के लिए डिपेंडेंट होगा, इसलिए इसका स्पोरोफाइटिक प्लांट स्टेज जो होगा वो सेमी पैरासाइटिक कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके लिए डिस्पर्सल के लिए इसके पास भी स्पेशल मैकेनिज्म है। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस की। मॉसेस के एग्जांपल्स की बात करेंगे। मॉसेस के कौन कौन से एग्जांपल